Okay. So, Sanskriti, good evening. Atif, good evening. Kanishka, good evening. Okay. So I can see there are a lot of people, 8 people, 3 more are there. Good evening to all of you, right? Vaishnavi has said good evening. Hi, Vaishnavi. And probably 2 more people. Sanskriti has said, okay, Sanskriti has said, okay, hi, anyways. And Tasin, okay. Good evening, Tasin. Where are the other people? I can see probably yesterday some 20-25 people were there. Okay. So I hope you had a nice time with me during microorganisms. ठीक है? Microorganisms के time में you enjoyed the chapter. That's a beautiful chapter. 10 तक ऐसे ही पढ़ोगे मेरे साथ. Know you'll know a lot of things. Information. And try not to memorize things. कभी का हमेशा याद रखो. You have to understand the concepts ज़्यादा important होते हैं. Try not to memorize a lot of stuff. Memorization, definitely memory थोड़ा सा memorize थोड़ा सा important होता है, but not to that extent. To understand things, that will not be a burden for you. Okay. Okay. So let's start the class for today. Today we are going to deal with synthetic fibers and plastics. So can you name one thing where you can the fibers are used? कोई भी एक चीज ऐसा बताओ जहां जिसे तुम्हें लगता है कि फाइबर से बना है. कोई भी ऐसी चीज का नाम बताओ जिसे तुम्हें लगता है कि फाइबर से बना है. क्या तुम्हें आइडिया है व्हाट इज अ फाइबर? जस्ट आई वांट टू आस्क, टेल एनीथिंग, anything which is made from a fiber. Can all of you hear me? मैंने कुछ सवाल पूछा. Sir, can it be a bag? Anything? Yes, it can be a bag as well. For example, the jute bag. जूट भी जो बना है फाइबर से बना है. ठीक है. इसी तरह से कॉटन फाइबर्स होते हैं. क्लॉथ जो है वो भी फाइबर से बना है, फाइबर्स से बना है. ठीक है. नायलॉन होता है, नायलॉन क्लॉथ होता है, नायलॉन बैग होता है, वो भी फाइबर से बना है. जूट बैग, संस्कृति ने कहा बैग, तो जूट बैग जो बोरा जिसको बोलते हैं. यस, वैष्णवी कहा रेयन, वेरी गुड रेयन. रोप, यस, रोप इज ऑल्सो मेड अप ऑफ फाइबर्स. So in our day-to-day life, we use so many things which are made up from fibers. Fibers मतलब क्या? फाइबर का मतलब ही होता है पतला लंबा. तो जब तुम रोप देखोगे तो रोप में क्या? एक्रिलिक. यस, एक्रिलिक इज अगेन अ टाइप ऑफ प्लास्टिक. एक्रिलिक प्लास्टिक भी है और फाइबर में भी. इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. अभी बेसिक्स एकदम समझो. देखो वैष्णव, ये सब एक्रिलिक, पॉलिस्टर एंड ऑल दैट, ये सब तो तुम थोड़ा सा बुकिश टर्म्स में बोल रहे हो. सिंपल, अभी हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो एकदम सिंपल समझेंगे. फाइबर मतलब क्या होता है? फाइबर मतलब लंबा कुछ थ्रेड जैसा, है ना, कुछ लंबा थ्रेड जैसा. तो अगर हम रोप को देखते हैं, रस्सी को देखते हैं, तो रस्सी में तुम देखोगे कि जो मोटा रस्सी है वो बहुत पतला पतला फाइबर, बहुत पतला पतला थ्रेड से बना हुआ है. अगर एक मोटे रस्सी को तुम देखोगे तो मोटे रस्सी में क्या दिखेगा कि एक मोटा रस्सी जो है बहुत पतले पतले रस्सी से बना हुआ है, बहुत पतले पतले फाइबर से बना हुआ है. तो ये एक एक फाइबर मिल करके पूरा रोप बनाता है. ठीक उसी तरह से बोरा, जिसे जूट बैग कहते हैं हम अपने, जिसे बोरा कहते हैं अपने तरफ में. पैराशूट, यस, ठीक है. अब पैराशूट तुम बोल रहे हो, पैराशूट तुम देखे हो वैष्णवी? यस, पैराशूट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स. बट मैं, ओके कनिष्का, वेरी गुड, यस. So I'm talking about things which we use in our daily life. A parachute. अच्छा, वैष्णवी ने पैराशूट देखा है, पैराग्लाइडिंग वगैरह कुछ किए थे क्या? तो प्रॉब्ली उसने देखा होगा. तो things which we use in our daily life. Things which we use in our daily life. Okay. ठीक उसी तरह से प्लास्टिक. प्लास्टिक का बहुत यूज होता है हमारे. कोई ऐसा प्लास्टिक आइटम बताओ जो डेली यूज होता है हमारे लाइफ. कोई ऐसा प्लास्टिक आइटम बताओ जो डेली यूज होता हो.
शिवांग ने कहा क्या प्लास्टिक का कोई आइटम बताओ जो डेली यूज होता हो हमारे लाइफ में। पॉलीथिलीन, यस, पॉलीथीन, यस, मग, bucket, all these things are made up of plastic. Bottle, yes, the bottle from which we drink the water. Chair, yes, absolutely. तो प्लास्टिक जार्स, तो फाइबर्स, कहने का मतलब ये है मेरा कहने का मतलब ये है मेरा कि फाइबर्स और प्लास्टिक्स जो हैं ऐसे चीजें हैं हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, इसीलिए इनका पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और चैप्टर की शुरुआत करते हैं। राइट, सबसे पहले क्या देखेंगे हम? सबसे पहले ये देखेंगे नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? जो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं। अब इसको पढ़ते हैं, चलो देखते हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है, ध्यान दो, मैं अंडरलाइन करूंगा, तुम्हें बस साथ में देखना है इसको। A fiber is a thin thread of a natural or artificial substance. पहले मैं फाइबर के बारे में बता रहा हूं, especially one that is used to make a cloth or a rope. तो सिंपल सा बात हुआ, एक फाइबर जो है एक थिन थ्रेड होता है, जैसे कि रस्सी को बताया, रस्सी, एक मोटा रस्सी बहुत पतले पतले थ्रेड से बना है। तो a fiber is made of a thin thread of a natural or an artificial substance. ठीक है, especially one that is used to make a cloth or a rope. Fibers can be classified into two main categories, namely natural and synthetic fiber. जाहिर सा बात है, natural fibers are obtained from natural sources such as animals and plants. तो सिंपल सी बात हमें यहाँ की इस स्लाइड से क्या समझ आई? सिंपल सी बात हमें ये समझ आई कि फाइबर जो है एक थ्रेड जैसा सब्सटेंस होता है। थ्रेड जैसा, फाइबर का मतलब ही होता है ना थ्रेड। अगर तुम कुछ ही बोलोगे ये फाइबर है तो उसका मतलब दिमाग में क्या आएगा? लंबा लंबा कुछ, है ना? तो फाइबर इज अ थिन थ्रेड, ईदर प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली और नेचुरली। नेचुरली आएगा तो कहाँ से आएगा? नेचुरली आएगा प्लांट्स एंड एनिमल्स से। नेचुरली वैसे आसमान से तो टपकेगा नहीं। ठीक है, तो जो फाइबर यानी जो थ्रेड लाइक सब्सटेंस प्लांट्स एंड एनिमल से ऑब्टेन होते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। और वो फाइबर्स जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब कंपनीज में बनाते हैं, उसे हम आर्टिफिशियल फाइबर्स कहते हैं। तो पहले फाइबर समझ लो और फाइबर के दो टाइप समझ लो। क्लियर है फाइबर क्या है और फाइबर का दो टाइप क्या है? फाइबर कुछ नहीं है, एक थिन थ्रेड लाइक सब्सटेंस है, थ्रेड जैसा सब्सटेंस है, जो कि या तो प्लांट से ऑब्टेन होता है या एनिमल से या आर्टिफिशियली बनाया जाता है। ठीक है, नेचुरल जो होगा वो प्लांट एंड एनिमल से ऑब्टेन होगा, और आर्टिफिशियल जो होगा वो क्या होगा? मैन्युफैक्चर किया जाएगा। क्लियर है सबको इतना? अभी मैं आगे का नहीं पूछ रहा हूँ, इतना क्लियर है या यस या नो? यस, स्मृति ने कहा यस, सिर्फ एक आदमी ने कहा यस, बाकी सब सो रहे हैं क्या? मेरा दिया 10, संस्कृति, आतिफ, वेल, गुड, वैष्णवी, ओके, सिर्फ 4 लोग अभी भी बोले हैं, आई एम वेटिंग फॉर द अदर्स। कनिष्का, यस, ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं कि क्या इसके बारे में और जानेंगे। अब देख लो यहाँ पर, यहाँ सारा डायग्राम तुम लोगों को दिख रहा होगा, राइट? सबसे पहले डायग्राम के बारे में बात करेंगे। ये देखो किस तरह से कॉटन, कॉटन तो जानते ही हो, रुई, ठीक है, कॉटन फ्रॉम अ प्लांट। ये कॉटन कहाँ यूज होता है? एक जगह बताओ जल्दी। कॉटन हम तकिया में यूज, पिल्लो में यूज करते हैं, कॉटन हम ब्लैंकेट में यूज करते हैं, है ना? कॉटन रोल हम क्या यूज करते हैं? किसी को ब्लीडिंग हो रही है नाक से, वहां यूज करते हैं। किसी कोई डेंटल एक्सट्रैक्शन करा के आया, वहां पर कॉटन यूज करते हैं। यस, मेडिकल यूज, वेरी गुड। कॉटन क्लॉथ्स यूज करते हैं, कॉटन बैग्स हो सकते हैं। तो कॉटन का बहुत सारा यूज हो सकता है।
क्या हो सकता है, कॉटन का बहुत सारा यूज हो सकता है। अब ये देखो, ये क्या है, ये सिल्क वर्म है। यस संस्कृति, वैष्णवी, वेरी गुड संस्कृति। ये कॉटन सिल्क वर्म है। क्या है, सिल्क वर्म है। और सिल्क से क्या, वर्म से क्या ऑब्टेन होते हैं, सिल्क। सिल्क से क्या क्या चीजें बनती हैं, क्या क्या चीजें बनती हैं, यस सिल्क से क्लॉथ बनता है, सिल्क से तुम्हारा पिलो कवर बनता है, सिल्क से तुम्हारा ये ब्लैंकेट कवर बनता है, साड़ी बनता है। यस सिल्क से तुम्हारा ये क्या बोलते हैं उसको, कर्टन्स बनते हैं। तो सिल्क इज ऑल्सो यूज फॉर लॉट ऑफ पर्पसेस। अब यहाँ देखो, वुल कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, शीप से ऑब्टेन हो रहा है वुल। यस क्लॉथ एंड बेड शीट, वेरी गुड वैष्णवी। इवन संस्कृति एंड स्मृति। वुल कहाँ यूज होता है, वुल कपड़े बनने में यूज होता है, स्वेटर्स बनने में यूज होता है, ठीक है, टोपी बनने में यूज होता है, तो शीप से ऑब्टेन होता है। यहाँ देखो, लिनन फ्रॉम द फ्लैक्स प्लांट। लिनन, आजकल लिनन के शर्ट्स, यस शॉल बनने में भी यूज होता है, वेरी गुड, शॉल बनने में वुल यूज होता है। यस लिनन फ्रॉम दी फ्लैक्स प्लांट। तो लिनन का क्या काम है, लिनन का काम है, आजकल लिनन शर्ट्स बन रहे हैं, लिनन लिनन के ट्राउजर्स बन रहे हैं, लिनन के सूट्स बन रहे हैं। लिनन इज इन द ट्रेंड राइट नाउ, राइट। अब ये देखो तुम, हेयर फाइबर्स फ्रॉम रैबिट्स एंड गोट्स। Hair fibers from rabbits and goats are also used for a lot of purposes. For example, ठीक है, for hair fibers from the rabbits and goats are also used for a lot of purposes. For example, बहुत सारे जो brooms हैं, झाड़ू हैं, बहुत सारे जो cleaning materials हैं, यहाँ पर hair यूज करते हैं। क्या, किसका hair यूज करते हैं, यहाँ hair यूज करते हैं rabbits का। तो देखो, एक चीज तुम ध्यान में रखो, एक चीज तुम इस स्लाइड में ये देखोगे कि ये सारे के सारे जो आइटम्स हैं, कॉटन कहाँ से मिला, प्लांट से मिला, सिल्क मिला, एक एनिमल सिल्क वर्म से मिला, वुल शीप से मिला, हेयर फाइबर्स जो है रैबिट्स एंड गोट से मिला, लिनन जो है फ्लैक्स प्लांट से मिला। सारे के सारे कहाँ से ऑब्टेन हुए, ये सारे के सारे ऑब्टेन हुए तुम्हारा प्लांट्स एंड एनिमल्स से। इसीलिए इन फाइबर्स को हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, फाइबर्स पता चला, नेचुरल फाइबर्स पता चला। एग्जांपल्स के तौर पर इसको नोट कर सकते हो तुम, नेचुरल फाइबर्स, कॉटन, सिल्क, वुल, लिनन, हेयर फाइबर्स। ठीक है, तो इन सबको नोट कर सकते हो। और अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया तुम्हारा प्लांट फाइबर। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं या तो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं या तो एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। तो हम दोनों देखो, इस स्लाइड में हम प्लांट फाइबर की बात करेंगे और दूसरे स्लाइड में हम एनिमल फाइबर्स की बात करेंगे। क्लियर है, एक में हम प्लांट फाइबर की बात करेंगे और एक में हम एनिमल फाइबर की बात करेंगे। वेरी गुड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट फाइबर की। प्लांट फाइबर में सबसे पहला जो मैंने देखा था वो था कॉटन प्लांट। सबसे पहला जो हम देखे थे वो था कॉटन प्लांट। ठीक है, यू कैन सी हियर कॉटन। Cotton fiber is obtained from the cotton plant. Cotton fiber is obtained from the cotton plant. It is one of the traditional fibers used in the textile industry. Very good. It is one of the traditional fibers used in the textile industry. Simple है, कॉटन कहाँ से यूज मिला था, कॉटन प्लांट से मिला था। ठीक है, और कॉटन के कपड़े यू ऑल नो दे आर वेरी वेरी, क्या होते हैं, दे आर वेरी वेरी लाइट, दे आर वेरी वेरी लाइट। बहुत इजी होते हैं कॉटन के कपड़े पहनना, क्योंकि तुम्हारा स्वेट एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड दे आर नॉट वेरी वेरी इरिटेटिंग टू द बॉडी। ठीक है, कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, कॉटन प्लांट से। दूसरा लिनन। लिनन हमने क्या पढ़ा था, लिनन फैब्रिक इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लैक्स प्लांट। द प्रॉपर्टीज ऑफ लिनन फैब्रिक आर वेरी मच सिमिलर टू कॉटन फैब्रिक। तो लिनन भी जो है, लिनन भी जो है बहुत सिमिलर होता है कॉटन से, मतलब बहुत यू इन समर्स बोथ ऑफ दीज आर प्रेफर्ड, कॉटन एंड लिनन, क्योंकि ये जो है
you know they have a lot of air spaces through them. इससे चलते क्या होता है, रेस्पिरेट you know एयर फ्लो अच्छा रहता है इन क्लोथ्स के थ्रू, कॉटन लिनन के थ्रू। और सो व्हाट हैपेंस, जो स्वेट है या पर्सपिरेशन है दैट dries off. Okay, so that is why cotton and linen are very high quality clothes, or you can say are used in very high quality clothes. Cotton and linen are natural plant fibers and are used in high quality clothes. Jute is obtained from the jute plant. ठीक है, jute is obtained from the jute plant. On account of its high strength, it is perfect for use in packaging material. जूट कहाँ से ऑब्टेन हुआ, जूट ऑब्टेन हुआ जूट प्लांट से, और ये बहुत स्ट्रेंथफुल होता है, बहुत स्ट्रेंथ रहता है इसमें, इसीलिए हम इसको पैकेजिंग मटेरियल में यूज करते हैं। ठीक है, बोरा को। और जूट थोड़ा सस्ता भी रहता है, ना केवल ना सिर्फ जूट जो है उसका स्ट्रेंथ हाई रहता है, बल्कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ भी बहुत हाई रहता है, तो इसीलिए ये पैकेजिंग मटेरियल में भी यूज होता है। पैकेजिंग मटेरियल मतलब जैसे आलू है, प्याज है, बोरा में बंद करके फेंकते हैं, तो इसीलिए जूट भी है, इसको यहाँ तुम यूज कर सकते हो एज अ पैकेजिंग मटेरियल। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम। एनिमल फाइबर्स, ठीक है, एनिमल फाइबर्स में पढ़ा था हमने कि सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम दी सिल्क वर्म। अच्छा, एनिमल फाइबर्स आर, एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, एकदम सिंपल है। एनिमल फाइबर्स आर नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स? जल्दी से सवाल का जवाब दो, जल्दी से सवाल का जवाब दो। आया, जवाब आया, कौन दिया? यस, तसीम ने कहा है नेचुरल, और कोई नहीं कुछ बोल रहा है। स्वधि ने भी कहा है नेचुरल, वेरी गुड। संस्कृति ने भी कहा है नेचुरल, वेरी गुड। वैष्णवी कहा है नेचुरल फाइबर, यस, वैष्णवी फाइबर का स्पेलिंग गलत है, ध्यान रखना, RE होगा, ठीक है। कनिष्का ने भी कहा नेचुरल फाइबर, फाइबर का स्पेलिंग फिर से ध्यान रखना तुम भी। स्कूल में क्या होता है, छोटे छोटे चीजों के लिए टीचर लोग जो है मार्क्स नहीं देते हैं, ठीक है। तो नेचुरल फाइबर, very good. So this was a very simple question, nothing to be very बहुत हाई ग्रेड नहीं था, बस यही सुनना चाह रहा था कि तुम, देखना चाह रहा था कि तुम फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, राइट। तो सिल्क इज ऑब्टेन्ड, silk is obtained from the silkworms. The most popular kind of silk is obtained from the mulberry silkworm. तो सबसे अच्छे क्वालिटी और सबसे फेमस क्वालिटी का जो सिल्क होता है वो मलबरी सिल्कवर्म से ऑब्टेन होता है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मतलब चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो नहीं लिखो, तो बस बेसिकली याद रखना। वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द शीप, तो इसीलिए एनिमल फाइबर है। वुल फैब्रिक इज सॉफ्ट टू टच and provides warmth to the weather, due to which it is the preferred choice for the winter apparel. तो जो वुल जो है जाड़े के टाइम में, सर्दी के टाइम में गर्म रखता है, इसीलिए इसको विंटर एपरल के बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। इन 2 days, अब नीचे देखो, अब यहाँ देखो पहला डायग्राम में देखो ये इंसान क्या कर रहा है। पहला डायग्राम में, पहला डायग्राम में ये वाले में, ये पिक्चर में क्या कर रहा है, इंसान जो है शीप को रियरिंग, देयर इज अ रियरिंग ऑफ शीप गोइंग ऑन, तो ये जो है वुल निकल जा रहा है, शीप का जो है वुल निकल जा रहा है। तो इसमें देखो ये सिल्कवर्म है, ठीक है, ये सिल्कवर्म है। इन 2 days a silkworm spins thread that is about 1000 to 3000 feet long. वाह, समझ रहे हो कितना लंबा। एक नॉर्मल इंसान की हाइट कितनी होती है, एक नॉर्मल इंसान की हाइट कितनी होती है, बताओ जल्दी। ये जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये। एक नॉर्मल इंसान की हाइट, एवरेज हाइट कितनी होती है? टेल। 15 से 16, ये क्या तसीन, 15 से 16, सुनिधि ने सही कहा है, 5 फीट, ठीक है, 5 to 6 फीट होती है।
5 to 6 फीट होती है नॉर्मल इंसान की। यस, संस्कृति ने भी कहा है 5 to 6 फीट। और यहाँ क्या लिख रहा है 3000 फीट, 1 से 3000 फीट। चलो एवरेज हम 2000 पकड़ लेते हैं। एवरेज 2000 फीट डिवाइडेड बाई 5, मतलब 5 4 20, 400। मतलब 400 इंसान को, वैष्णवी ने कहा 6 फीट, 400 इंसान को तुम एक उतनी लंबाई, 400 इंसान को 5-5 फीट वाले को खड़ा कर दो, 2 दिन में सिल्कवर्म जो है इतना लंबा, मतलब 400 इंसान को लिटा करके, मतलब लंबा, इतना लंबा स्पिन करता है थ्रेड। अब सोच लो। दैट इज व्हाई दीज सिल्कवर्म्स, they are very very important for our textile industry. Okay, these are very, Kanishka ne bhi kaha 5 feet, these are very very important for the textile industry. Okay, तीसरा जो हम बात करेंगे वो एनिमल फाइबर का, वो है याक फाइबर। क्या है वो है याक फाइबर। The yak is an animal that is largely found in the Himalayas in India and Tibet. कहाँ मिलता है ये? Yak animals, India और Tibet में. The hair of the yak is very useful in the production of warm clothes, mats and sacks. ये देखो, ये हेयर देख रहे हो? ये जो एनिमल है इसका हेयर देखो कितना लंबा है। ठीक है, तो ये क्या चीज में यूज होता है? ये गर्म कपड़े बनाने में। कश्मीर में बहुत लोग क्या होता है, एकदम फर वाले कपड़े पहनते हैं। बहुत बहुत बार तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारे जैकेट के अंदर में, जैकेट के ऑन द इनसाइड ऑफ योर जैकेट, इनसाइड पार्ट ऑफ योर जैकेट, बहुत सारे रुई फर वगैरह यूज होते हैं, फर टाइप के, फर जैसी चीजें यूज होती हैं। तो बहुत बार ये फर जैसी चीजें जो हैं ये तुम्हारे याक से ऑब्टेन होता है, याक से मिलता है। बाज दफा बहुत बाज दफा क्या देखोगे तुम कि जो फाइबर्स होते हैं किसी और चीज से भी, बहुत चीजों से मिलता है, लेकिन कितनी बार देखोगे कि ये तुम्हारा याक से भी मिलता है, मैट से। फिर जो फ्लोर मैट होते हैं, फ्लोर मैट में भी तुम्हारा याक यूज होता है, याक का हेयर यूज होता है। सैक्स, सैक्स मतलब क्या? बोरे, बोरे हैं या कुछ भरने के लिए बैगेज टाइप का है, इसमें भी याक का फाइबर यूज होता है। ठीक है, तो हमने 3 डिटेल में एनिमल फाइबर की बात की। ठीक है, सबसे पहले हमने बात किया याक फाइबर के बारे में। राज ने कहा गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून राज। गुड इवनिंग हो गया राज, इट्स ऑलरेडी 4:20। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बात की याक फाइबर के बारे में, उसके बाद सिल्क फाइबर के बारे में और वुल फाइबर के बारे में। वेरी गुड। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर के बारे में। तो इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया कि फाइबर्स क्या होते हैं। अच्छा, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स दे रहा हूँ, तुम उसको बताओ। फाइबर्स आर सिंपल, सिंपल नहीं, फाइबर्स आर डैश थिन मटेरियल्स। Fibers are dash thin materials. Thread, yes. THREAD, thread. Very good. Yes, Sanskriti. Yes, Tasin. Very good. Thread, thin like materials. Yes. Yes, very good. So natural fibers are obtained from 2 sources. Vaishnavi, Tasin and all that. Very good. Natural fibers are obtained from 2 sources. उन 2 sources का नाम बताओ. Natural fibers are obtained from 2 sources. Natural fibers are obtained from animal and plant. Very good, Sanskriti. Animal and plant. Yes. Can you name any 3 natural fibers obtained from plant? अभी हमने डिस्कस किया था any 3 natural fibers obtained from plant. क्या तुम बता सकते हो? Any 3 या any 2 ही बता दो चलो. Yes, very good. संस्कृति ने कहा कॉटन, जूट एंड लिनन. वेरी गुड स्मृति.
राज, सूर्यांश, ओ सूर्यांश भी आ गया, चलो वेरी गुड। स्मृति, यस, कॉटन obtained from the वैष्णवी तसीन, very good. Cotton is obtained from the cotton plant, right? Jute is obtained from the jute plant. Linen is obtained from the flax plant. So all these are the natural fibers obtained from plant. अब 3 examples बताओ natural fibers का which are obtained from the animals. कनिष्का और तसीन ने भी आंसर बहुत अच्छा किया है। Yes, Raj, silk, Smridhi, wool, yes, silk, wool, yes. Silk is obtained from the silkworm, right? Wool is obtained from sheep, and the yak hair, which is obtained from the yak hair, or yak fiber, jo bhi bolo, which is obtained from the yak. Yes, absolutely wonderful, fantastic. तो हम नेचुरल फाइबर्स के बारे में जान गए कि ये फाइबर्स जो होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से ऑब्टेन होते हैं, और प्लांट्स वाले भी जान गए, एनिमल्स वाले भी जान गए। अब हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है? तो हमें देखो ये चैप्टर कैसे चालू हुआ था। चैप्टर जो चालू हुआ था सिंपली चालू हो गया सिंथेटिक फाइबर्स एंड नेचुरल फाइबर्स एंड प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो अब इसको जानना हमें जरूरी था कि पहली बार फाइबर्स होता क्या है, और जब फाइबर्स पहली बार हम जाने होता क्या है तो फिर हम जाने कि फाइबर्स कितनी तरह का होता है। तो फाइबर्स कितनी तरह का होता है हम जाने तो ये जाने कि नेचुरल और सिंथेटिक होता है, और ये जाने कि नेचुरल और सिंथेटिक होता है तो फिर हम जाने टाइप्स ऑफ दी सिंथेटिक फाइबर्स जाने, सॉरी नेचुरल फाइबर्स जाने। अब हम जानेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स कैसे होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। ओके, चलो कहीं चलना नहीं है, बस पढ़ाई करेंगे। Yes. The synthetic fibers, on the other hand, are made by human beings. Yes. Naturally obtain नहीं कर सकते, naturally obtain नहीं कर सकते हैं, इन्हें artificially बनाना पड़ेगा, इन्हें artificially बनाना पड़ेगा. That is why these are made, these are called the synthetic or the man-made fibers. Okay, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, synthetic or the man-made fibers. A synthetic hair, ठीक है? A synthetic fiber is also a chain of small units joined together. Each small unit is actually a chemical substance. Many small such units combine to form a larger single unit. ठीक है? A larger single unit called a polymer. चलो इसको फिर से समझते हैं। तो बेसिकली सिंथेटिक फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो कि इंसान बनाता है, मैन मेड होते हैं, नॉट ऑब्टेन नेचुरल। अब ये जो है सिंथेटिक फाइबर, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल यूनिट्स, ठीक है? और ये स्मॉल स्मॉल यूनिट को ज्वाइन करके हम पॉलीमर मतलब सिंथेटिक फाइबर बन जाएगा। ये देख रहे हो, ये छोटा एक यूनिट, ये दूसरा यूनिट, ये तीसरा यूनिट, ये चौथा यूनिट, ये पांचवा यूनिट, ये छठा यूनिट, ये सब छोटे छोटे यूनिट मिलकर के क्या बनाते हैं, एक लार्ज सिंगल यूनिट विच इज नोन एज द पॉलीमर। ठीक है, ये एक पॉलीमर हो गया। देख रहे हो छोटे छोटे यूनिट से बना है, और ये बेसिकली क्या बन गया, एक रस्सी बन गया। रोप में भी देखे होगे तुम, रोप तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो रोप तो एक एग्जांपल है, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम जूट मोस्टली। प्लास्टिक्स रोप्स भी होते हैं। तो रोप में क्या देखोगे, एक एक प्लास्टिक रोप लोगे अगर तुम, तो उसमें क्या देखोगे, एक एक थ्रेड जैसा रहता है। तो बहुत सारे सिंगल यूनिट्स ज्वाइन करके एक पॉलीमर बना देते हैं। ठीक है, इसमें देखो एक यूनिट एक यूनिट एक यूनिट, ये सारे यूनिट्स मिलके एक पॉलीमर बनाए, जिसको जो कि सिंथेटिक फाइबर होता है। वेरी गुड।
Yes, like necklace. Exam, very good. Yes, एक नेक, वेरी गुड, नेकलेस. नेकलेस में कैसा होता है, एक एक बीड होता है, एक एक बीड होता है. कनिष्का कुछ पूछना चाह रही है. मोनोमर, यस. मोनोमर कह सकते हैं. मोनोमर देखो एक्चुअली क्या है. पॉलीमर, पॉलीमर इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स नोन एज मोनोमर. लेकिन मोनोमर जनरली आदमी अवॉइड करता है इस केस में देने में, क्योंकि मोनोमर जनरली हम केमिकल रिएक्शन जब बात करते हैं तब मोनोमर पॉलीमर की बात करते हैं. और बोल भी सकते हैं मोनोमर, नथिंग रॉन्ग लाइक दैट. सो नंबर, bricks in a wall, yes, very good, bricks in a wall. So the repeating units are the monomer which joins to form the polymer. Yes. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. What is polymerization? देखो polymerization वैष्णवी एक रिएक्शन है. ठीक है. पॉलीमर बनाने के लिए, पॉलीमर बनाने के लिए सारे मोनोमर्स को एक साथ आना पड़ेगा. ठीक है. अब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी बहुत तरह का होता है, जब तुम बाद में पढ़ोगे आगे. It can be a condensation reaction, it can be an addition reaction. For example, सपोज करो, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं. ठीक है. सब एग्जांपल ये सोचो कि CH4, ये सपोज करो एक मोनोमर है, एक यूनिट है. अब ये CH4 जो है, एक और CH4 वी ऑल नो इज मीथेन. ठीक है. एक और CH4, ये भी एक मोनोमर है. अब ये दो जो है, ये दोनों कंबाइन कर जाएगा और कंबाइन करके क्या बनाएगा, C2H8. तो ये क्या है, ये पॉलीमर है. ठीक है. ये पॉलीमर है, ये मोनोमर है, ये भी मोनोमर है. These two monomer units combine to form the polymer. So this reaction is known as the polymerization reaction. Polymerization. Sir, who had first made the fiber? Who had first made the fiber? मतलब मैं तुम्हारा सवाल समझाने, मतलब कौन, घर पे कौन बनाया या क्या बनाया. ठीक है. तो वापस चलते हैं किसके सवाल की तरफ, वैष्णवी के सवाल की तरफ. व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? You know, it is a reaction in which the polymer is formed as a result of combination of the monomers. समझ में आया वैष्णवी? बताओ. Okay, very good. He has, you know, very well understood. Sorry, मैं भी क्या बोल रहा हूँ. किसने सबसे पहले बार फाइबर बनाया? फाइबर्स किसने इन्वेंट किया? फाइबर एक तरह से, यू नो, नेचुरल फाइबर वगैरह, फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह है. ऐसा कभी कुछ है नहीं कि हु इन्वेंटेड फाइबर. ऐसा, यू नो, नथिंग इज सच, यू नो, नथिंग इज लाइक दैट. पहले फाइबर इन्वेंट, एक्चुअली, यू नो, जर्मन और इटालियन साइंटिस्ट लोग मिलकर के, यू नो, इसके बारे में पढ़ाई किए. इसका बहुत पहले की बात है, यू नो, डेट्स बैक लॉन्ग टाइम अगो. ऐसा कुछ फाइबर इन्वेंट किसने किया या ऐसा कुछ क्वेश्चन. ठीक है. तो चलो इसके बारे में, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पता चल गया तुम लोगों को, पॉलीमर मोनोमर पता चल गया. अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में ही बात कर रहे थे हम. ठीक है. सिंथेटिक फाइबर के बारे में बात कर रहे थे. अब क्या हो रहा है यार? तो सिंथेटिक फाइबर are the man-made fibers. Synthetic fibers are man-made fibers which are made in industries, you know, and in companies. Synthetic fibers are made from different chemicals, since each kind of synthetic fiber have their own properties. Okay.
For example, the plastic rope is made from plastic, so it will have strength, you know. तो every fiber जो हम बनाते हैं उसका कुछ क्यों बनाते हैं, कुछ काम होगा, तो जिस काम के लिए बनाते हैं we have to make sure that it has that property. अगर रस्सी हम बना रहे हैं, प्लास्टिक की रस्सी बना रहे हैं, तो we have to make sure that plastic is, you know, strong, that रस्सी is strong. अगर तुम और ढीला मीला एंड बहुत कमजोर रस्सी बनाओगे तो क्या फायदा होगा, उसका पर्पस ही सॉल्व नहीं हुआ. So you have to make sure that the purpose is solved. Synthetic fibers are more in length and long lasting. क्यों long lasting? क्योंकि इनको बनाया ही इसीलिए जाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम एक प्लास्टिक बनाते हो, सॉरी एक रोप बनाते हो प्लास्टिक का, तो इसमें हम तुम क्या सोचोगे कि बहुत स्ट्रांग हो, बहुत यू नो स्ट्रेंथ हो इसमें, एंड यू विल ऐड यू नो सच न्यूट्रिएंट्स या ऐसे रॉ मटेरियल उस प्लास्टिक में डालोगे जिससे उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज हो. तो इसीलिए सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं. द ओनली लिमिटेशन इन सिंथेटिक फाइबर इज दैट दे आर पुअर अब्सॉर्बेंस ऑफ मॉइस्चर एंड दे कैच फायर इजीली. ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं कि ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं. पुअर अब्सॉर्बेंस ऑफ मॉइस्चर मतलब पानी जल्दी, यू नो, दे आर रिपेलेंट टू वाटर, पानी जल्दी अब्सॉर्ब नहीं करते, एंड दे कैच फायर वेरी इजीली. तो सिंथेटिक फाइबर्स मैन-मेड फाइबर्स होते हैं. ठीक है, दे आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग. ठीक है, दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम इन, यू नो, दे आर प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमंस इन कंपनीज and in manufacturing units, you can say, and they are very synthetic fiber obtained from natural material, wood, pulp or not. Synthetic fiber जो है natural material, wood, pulp or not. अब ये बात मुझे तुम्हारा क्वेश्चन वैष्णवी समझ में नहीं आया. सिंथेटिक फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल मटेरियल, वुड, पल्प और नॉट. देखो फ्लैक्स, देखो एक चीज वैष्णवी समझो, एक चीज समझो कि जितने भी फाइबर ऑब्टेन हो रहे हैं, जितने भी फाइबर ऑब्टेन हो रहे हैं फ्रॉम नेचुरल प्लांट्स एंड एनिमल्स, उन सब फाइबर्स को नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं. लेकिन अब फॉर एग्जांपल मान लो तुम वुड पल्प लिया, वुड पल्प में और बहुत कुछ ऐड कर दिए. हम वुड पल्प में हम स्ट्रेंथनिंग मटेरियल ऐड किए और भी कुछ ऐड किए और कंपनी में उसका प्रोसेसिंग किए, तो वो तो नेचुरल सिंथेटिक फाइबर हो गया. ठीक है, बट वुल जो एग्जांपल मानो कि वुल ऑब्टेन होता है शीप से, तो वुल को हम लेते हैं, वुल में थोड़ा सा बहुत प्रोसेसिंग होता है, उसमें कुछ ज्यादा ऐड नहीं होता है. वुल डायरेक्टली तुम्हारा स्वेटर वेटर के लिए काम आता है, तो वुल है नेचुरल फाइबर. लेकिन वही वुड पल्प, वुल की बात कर रहा था मैं, वुल ऊन, लेकिन वही वुड पल्प अगर तुम कहां से लिए, वुड से लिए, लेकिन वुड पल्प एक तरह का पल्प है, वो फाइबर नहीं है. उस वुड पल्प क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा, उसमें बहुत सारे मटेरियल्स ऐड होंगे, तब जाके फाइबर बनेगा. तो दैट फाइबर विल बिकम अ सिंथेटिक फाइबर. समझ में आई बात? वुल, कॉटन, ये सब फाइबर के रूप में ही तुम्हें प्लांट एंड एनिमल से मिले. लेकिन वुड पल्प जो है वो वुड का एक तरह का सैप लाइक स्ट्रक्चर है, पल्प है, तो इसमें बहुत कुछ मटेरियल ऐड होगा, तभी वो फाइबर फॉर्म में आएगा. तभी इसको बोलेंगे हम कि वुड पल्प से सिंथेटिक फाइबर मिलेगा. ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताओ, वेट कर रहा हूं. तनिष्का रेज योर हैंड. अब आ रही है आवाज? हेलो सर, वुड पल्प इज यूज्ड टू मेक टिश्यू पेपर आल्सो. हाँ, तो फिर क्या हुआ, तो वुड पल्प से टिश्यू पेपर बना, तो ये सब क्या है, वुड पल्प जो है, वुड पल्प से कुछ भी बनाओ वो सिंथेटिक ही हुआ ना. वुड पल्प से कुछ भी बना तो सिंथेटिक हुआ, नेचुरल तो नहीं हुआ. नेचुरल क्या होता, अगर प्लांट से डायरेक्ट होता तो तुम बोलोगे वुड पल्प तो प्लांट से है, लेकिन वुड पल्प को ऐसे ही कहाँ यूज कर रहे हैं, वो प्रोसेसिंग में जा रहा है. तुम्हारे इसमें प्रॉब्लम होगा, बाकी सबको आवाज आ रही है. कैन ऑल ऑफ यू हियर मी? हाँ, सिर्फ वैष्णवी तुम्हारे इसमें प्रॉब्लम है. वेरी गुड.
So I hope everyone has understood what do I mean by synthetic fiber, natural fiber. कुछ भी डायरेक्टली ऑब्टेन करो तुम फाइबर के फॉर्म में प्लांट एंड एनिमल से, तभी नेचुरल होगा। लेकिन मान लो कि तुम अगर उसको वुड पल्प या इसी तरह का कुछ प्रोडक्ट ऑब्टेन किए और जाके प्रोसेसिंग कर रहे हो केमिकल्स इंडस्ट्रीज में या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, तो वो सिंथेटिक फाइबर बन जाएगा। वेरी गुड सूर्यांश, आतिफ, कनिष्का एंड ऑल दैट। ओके, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिंथेटिक फाइबर के बारे में। ओके ग्रेट संस्कृति, आई होप यू हैव अंडरस्टूड संस्कृति एंड वैष्णवी को भी आवाज आ रही है। वेरी गुड, राइट। तो अब बात करेंगे हम सिंथेटिक फाइबर्स की। मेनी आइटम्स ऑफ क्लोथिंग कंटेन मटेरियल्स सच एज पॉलिएस्टर, पॉलीअमाइड, टेराइलीन, रेयॉन, सिल्क एक्सेट्रा। ठीक है, कुछ कुछ एग्जांपल्स दिए, बाद में हम डिस्कस करेंगे। The items previously mentioned all are man-made fibers and are called synthetic fibers. कौन से हैं ये सब? पॉलिएस्टर, पॉलीअमाइड, टेराइलीन, रेयॉन, ठीक है, ठीक है, और बहुत सारे होते हैं, और बहुत सारे होते हैं। Is silk a synthetic fiber? Yes or no? अच्छा छोड़ो ये। Is silk a synthetic fiber? No. Raj ने कहा है no. Can anyone tell the answers? Is silk a synthetic fiber? आतिफ ने भी कहा no. Very good. राज ने भी कहा है no. सूर्यांश ने भी कहा है no. वैष्णवी कहा है no. Very good. Because silk is not a synthetic fiber. Silk जो है वो natural fiber है, क्योंकि silk worm, मलबेरी सबसे अभी बताया था, सबसे कॉमन, सबसे पसंदीदा, सबसे बेहतरीन जो सिल्क होता है, ऑब्टेन होता है, वो होता है मलबेरी सिल्क वर्म से। यस संस्कृति, तो दैट इज व्हाई यू नो सिल्क इज नॉट अ सिंथेटिक फाइबर। सिल्क you know that is why the silk is a natural fiber. Yes Kanishka, all of you are understanding. तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो तुम्हें दिखेगा ये देखो एक फाइबर की तरह है, ठीक है। ये डस्टबिन है प्लास्टिक का, ये है तुम्हारा, ये क्या है, ये एक तरह से ट्रे है, यहाँ तुम्हारा प्लास्टिक का सिजर्स है, और ये है कोम। तो ये प्लास्टिक मटेरियल से बेसिकली, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यस, राज ने कहा नेचुरल फाइबर। वेरी गुड। ये जो है सिल्क नेचुरल फाइबर है, और सिंथेटिक फाइबर्स ये सब एग्जांपल्स है, पॉलिएस्टर, पॉलीअमाइड, टेराइलीन, रेयॉन एक्सेट्रा। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और सिंथेटिक फाइबर के बारे में थोड़ा और। एक मिनट रुकना, मैं पानी पी के आता हूँ। ओके, वेट करना। Yes. तो सिंथेटिक फाइबर इज अ चेन ऑफ स्मॉल केमिकल यूनिट्स जॉइंड टुगेदर। जैसे कि मैंने बताया था कि इट्स अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंड टुगेदर एंड ईच स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड अ मोनोमर। मोनोमर तो बोलते हैं, लेकिन मोनोमर बेसिकली क्या होता है, ये केमिकल रिएक्शंस में यूज होता है। यहां भी तुम मोनोमर बोल सकते हो। यस, नेचुरल फाइबर, राज फाइबर का स्पेलिंग रॉन्ग है, देख लेना। ओके, तो बेसिकली जैसा मैंने बताया था कि मोनोमर, लॉन्ग चेन फॉर्म्ड बाय मेनी मोनोमर्स इज कॉल्ड अ पॉलीमर।
The process of combining small monomers to form a large polymer is called polymerization reaction. ठीक है, तो polymerization वो process है जिसमें बहुत सारे monomer units join करते हैं to form a polymer, and this whole reaction is known as polymerization, and that polymerization is basically results in the formation of a synthetic fiber. Polymerization, spelling of polymerization is wrong. वैष्णवी ने कहा है पहले पुराने बुक्स में ऐसे ही होता था, आजकल Z बोलते हैं, आजकल Z बोलते हैं। तो तुम लोग सब Z ही कर लो, तुम लोग सब Z ही कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीज समझ में आ गई होगी, ये सिंपल है, ये चीज समझ में आ गई होगी। पॉलीमराइजेशन, मोनोमर, पॉलीमर, ये बहुत ही सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। तो रेयन, तो रेयन जो है ये आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है, ये सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, रेयन जो है ये आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है। ओके राज, संस्कृति, वेरी गुड। रेयन जो है एक तरह का आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर है, इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेल्यूलोज। सेल्यूलोज पता है कहाँ होता है? बताओ जल्दी, सेल्यूलोज कहाँ होता है? प्लांट के कौन से पार्ट में सेल्यूलोज होता है? You all know it very well. Which part of the plant has cellulose? Wood pulp. Yes. चलो wood pulp वो सब उतना टेक्निकल डिटेल में नहीं जाएंगे हम। प्लांट सेल के कौन से पार्ट में सेलुलोज होता है? और which part of the cell is made up of cellulose? Cell wall. Yes. नहीं अजीम, वैक्यूम नहीं, राज ने बिल्कुल सही कहा। सेल वॉल हैज सेलुलोज। ठीक है, सेल वॉल हैज सेलुलोज। और तुमको मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बताया था। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम फंगाई भी पढ़े थे, याद है? फंगाई पढ़े थे। तो फंगाई के सेल वॉल में क्या होता है ये भी बताया था मैं। फंगाई के सेल वॉल में क्या होता है? सेलुलोज भी होता है और भी कुछ होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फंगाई के सेल वॉल में क्या होता है बताया था मैं कुछ दिन पहले, चिटिन, CHITIN। भूल गए? याद है कि नहीं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हुआ है ना तुम्हारा? CHITIN, चिटिन, CHITIN, है ना? So cellulose is present in the plant cell wall. Cellulose is also present in fungal cell wall, and in fungal cell wall, along with cellulose, chitin is also present. अगर एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है 8th स्टैंडर्ड पे उतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो cellulose is a natural polymer. It needs extensive chemical treatment to form the rayon. Yes. वैष्णव ने कहा है इट कैन बी ब्लेंडेड विद वुल टू मेक कारपेट्स। वेरी गुड। तो सेलुलोज जो है एक नेचुरल पॉलीमर है, राइट? सेलुलोज प्लांट के सेल वॉल में रहता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर प्लांट और एनिमल से फाइबर के फॉर्म में ही निकलेगा तभी उसको हम नेचुरल फाइबर बोलेंगे। लेकिन अगर उसमें केमिकल ट्रीटमेंट हो जाएगा या कोई भी प्रोसेसिंग हो जाएगा केमिकली तो वो सिंथेटिक फाइबर बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो बात तो मैं बोला इट कैन नॉट रिंकल। यस, तो इसमें क्या मैं लिखा? इसमें यही लिखा है इट नीड्स एक्सटेंसिव केमिकल ट्रीटमेंट टू फॉर्म व्हाट? टू फॉर्म रेयन। तो बेसिकली सेल्यूलोज is undergoing treatment to form rayon. Undergoes treatment, यहाँ देखो treatment, it can mix with cotton to make bed sheets. Yes, so cellulose will form rayon, right? Cellulose will form rayon. It is also called the artificial silk. Why? Because silk is natural fiber obtained from silkworm.
तो आर्टिफिशियल सिल्क क्या है? रेयॉन, हमेशा याद रखना, मतलब थोड़ा चमकीला रहेगा, थोड़ा बहुत ही स्मूथ रहेगा, absorbs moisture and comfortable to wear. It can be easily dyed in vivid colors. आई समझ में बात? तो आर्टिफिशियल सिल्क क्या है? रेयॉन है. आर्टिफिशियल सिल्क इज रेयॉन. It dries rapidly, yes. इसीलिए यहाँ लिखा है absorbs moisture. क्या करता है ये मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करता है. ठीक है, वेरी गुड. अभी तक क्लियर है सबको? व्हाट इज रेयॉन, आर्टिफिशियल सिल्क इसको क्यों बोला जाता है? दो इट इज डिराइव फ्रॉम सेलुलोज, इसको आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल मतलब सिंथेटिक फाइबर क्यों बोला जाता है? वेरी गुड संस्कृति, वैष्णवी, शहजाद, ऑल ऑफ यू आर वंडरफुल पीपल. Raj and all of you, you're a great people following great things. शहजाद and all. चलो, अच्छा तुम लोग का वेरी गुड. अच्छा तुम ये बताओ, तुम लोग का स्कूल चालू हो गया? तसीन, वेरी गुड तसीन, यू हैव अंडरस्टूड. तसीन ने कहा नो. तसीन, राज ने भी कहा है नो. वेरी गुड. समृद्धि ने भी कहा है नो. अच्छा, व्हाट आर द टाइमिंग्स ऑफ योर स्कूल? व्हाट आर द टाइमिंग्स ऑफ योर स्कूल? तसीन ने कहा इट विल स्टार्ट डे आफ्टर टुमारो. तो क्या टाइमिंग्स है ऑनलाइन क्लासेस की? स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस की टाइमिंग्स क्या क्या है तुम लोगों को? 9:30 to 3:30. अच्छा, कनिष्का ने कहा 8 to 12:30. 9 to 2. 9 to... अरे बाप, 15 अगस्त के बाद चालू होगा? 15 अगस्त के बाद जून जुलाई, ये तो बहुत टाइम है यार. इट इज 8 to 2:10, 1 to 1:30. ग्रेट. मतलब 4-5 बजे तक तुम लोग फ्री रहोगे क्लास के लिए, है ना? वेरी गुड. 1 जून, जुलाई, अगस्त. शिवांग ने कहा माई स्कूल इन 1 सितंबर. बाप रे. Physical classes is 9:30 to 4:30 in September. No idea. Very good. पापिया ने कहा है, पापिया बहुत देर बाद बोल रही है, 8 to 11 AM. अभी तक कुछ जवाब नहीं है पापिया अबाउट ओपनिंग द स्कूल. सर आप कौन से स्कूल से पास आउट हुए हो? मैं तो पास आउट हुआ यार लोयोला स्कूल से, जमशेदपुर. सुने हो नाम लोयोला? LOYOLA. पापिया ने कहा सर एक्चुअली आई वाज नॉट एबल टू ज्वाइन. कोई बात नहीं, नाउ ओनली आई हैव ज्वाइंड. अगले क्लास में समझ जाओगे, टेंशन मत लो. थोड़ा सा रिकैप करके चालू करूंगा. और चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, डे टू डे लाइफ के बारे में चैप्टर है, तो इसके बारे में ध्यान रखना. ठीक है, चलो देन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. देन हैव अ नाइस टाइम. टेक केयर एवरी वन ऑफ यू. एंड I've talked with teachers in I-30, then I have joined. Okay. चलो बाय, टेक केयर. कोई नंबर मांग रहा था, मैं नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा. या I'll give you in the next class, don't worry. ठीक है, एंड रिमाइंड मी नेक्स्ट क्लास. कोई बात नहीं अजीम. चलो बाय बाय, टेक केयर. गुड इवनिंग राज, वैष्णवी, अजीम, राज, ऑल ऑफ यू टेक केयर. पापिया और भी है ना, कनिष्का, और कौन है? एवरीवन हैव अ नाइस टाइम. ओके.